गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स में जो कल हम लोग पढ़े थे एक्सपेंशन के बारे में, उससे आगे जो अगला टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछला जो हम पढ़ रहे थे हीट एंड इट्स इफेक्ट, पहले जो चैप्टर का नाम था हमारा, आप देख रहे होंगे कि अमेरिका था हीट एंड इट्स इफेक्ट, लेकिन आपके बुक में इसी चैप्टर को दूसरे नाम से दिया हुआ है, हीट एंड टेम्परेचर। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी, दोनों सेम ही चीज है। हीट एंड टेम्परेचर जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, बिल्कुल आप वही हम पढ़ा रहे हैं, कोई अलग चीज नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। तो हम लोग अभी तक एक्सपेंशन तक पढ़ लिए थे, ठीक है। अब अगला टॉपिक होगा हम लोग का, वो होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में जानना, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? तो एक चीज आप जानते होंगे कि जब किसी चीज को, जैसे तीन अलग अलग कंटेनर में, जैसे मान लीजिए तीन ग्लास हो हमारे पास, ठीक है। एक में हम क्या किए हुए हैं, ठीक है, एक में हम लोग क्या किए हैं, हॉट वाटर रखे हुए हैं, दूसरे में रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल वाटर, यानी रूम टेम्परेचर पे, कह सकते हैं कि जो पानी हम लोग पीते हैं घर पे नॉर्मली, वो वाटर है। और एक वाटर जो है उसमें कोल्ड वाटर है, ठीक है। तीनों अलग अलग हमारा क्या है, ये ग्लास है, इसमें पानी रखा हुआ है। हम लोग चाहें तो अपने फिंगर से टच करके महसूस कर सकते हैं। हम लोग इसको छुएंगे तो क्या होगा, ये गर्म लगेगा। दूसरा वाला क्या होगा, इससे थोड़ा सा कम गर्म होगा, या हो सकता है कि नॉर्मल लगेगा। लेकिन कोल्ड वाटर क्या होगा, ये आपको ज्यादा ठंडा लगेगा, ठीक है। तो ये हम कैसे फील कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन है जिससे हम टच करके भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें कितना इसमें हीट है ये नहीं बता सकते हम लोग, टच करके हम नहीं बता सकते। तो उसके लिए क्या किया गया, हम लोग टेम्परेचर, या हो सकता है कि अलग अलग स्केल बनाए हैं, उससे हम लोग जानेंगे। तो टेम्परेचर क्या है, अगर टेम्परेचर को हम लोग डिफाइन करें तो हीट को अगर हम क्या कर रहे हैं, डिग्री में दिखा रहे हैं, अगर बता रहे हैं कि इतना डिग्री टेम्परेचर है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा टेम्परेचर कहलाएगा। द डिग्री ऑफ हॉटनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस of an object is called its temperature, ठीक है। यहां पर हम क्या देखें, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, किसी भी चीज का जो हीट है, अगर हम उसको डिग्री में दिखा रहे हैं, हॉटनेस या कोल्डनेस किसी सब्सटेंस का या किसी ऑब्जेक्ट का, अगर उसको हम डिग्री में दिखा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेम्परेचर कहेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो कोई ना, हर चीज के लिए यूनिट होता है। लेंथ को मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वेट को मेजर करने के लिए। उसी तरह टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या है, हमारे पास अलग अलग तरह का यूनिट है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा यूनिट का हम बात करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इज केल्विन, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो गया हमारा टेम्परेचर का, केल्विन। तो यहाँ पे हम लोग जान लिए टेम्परेचर के बारे में। जैसे कोई ऑब्जेक्ट गर्म है तो कितना गर्म है ये कैसे पता चलेगा, जब तक उसका हम टेम्परेचर मेजर नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को ये बात पता नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग जानेंगे। अब टेम्परेचर को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर तो जान लिए, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर का हम जानेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए
इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जिसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग उसका नाम देते हैं क्या, थर्मोमीटर। ठीक है, थर्मोमीटर क्या है, थर्मोमीटर हम सभी लोग जानते हैं थर्मोमीटर कैसा होता है। जब भी किसी को बुखार होता है, आप देखे होंगे एक ग्लास का बना हुआ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग या तो माउथ में या अपने आर्म पीठ में लगाकर क्या करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं कि बॉडी कितना गर्म हुआ है। बुखार जब होता है तो गर्मी शरीर हमारा टेम्परेचर क्या होता है, राइज कर जाता है। तो उसको मेजर करने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है क्या, थर्मोमीटर। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग, द इंस्ट्रूमेंट an instrument which is used to measure temperature is called thermometer. An instrument which is used to measure temperature is called thermometer. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, टेम्परेचर मेजर करने के लिए। टेम्परेचर किसी भी चीज का हो सकता है, किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर हो सकता है, वाटर का टेम्परेचर हो सकता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है कि नहीं। तो अलग अलग तरह का टेम्परेचर हो सकता है किसी भी चीज का। तो हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट से उस चीज का टेम्परेचर मेजर करेंगे उसको क्या कहेंगे हम लोग, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कि थर्मोमीटर होता कैसा है और ये किस तरह से वर्क करता है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, वर्किंग ऑफ थर्मोमीटर के बारे में। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है आपका थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर जो होता है उसका जो बॉडी होता है वो ग्लास का बना होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है। डेफिनेशन आप जानते हैं थर्मोमीटर का, एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू मेजर टेंपरेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। देखिए थर्मोमीटर में मेन जो पार्ट्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एक बल्ब होता है, दूसरा है हमारा स्टेम, तीसरा मेन स्केल, लिक्विड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा बल्ब जो है, ये बल्ब वो पोर्शन है जिस पोर्शन से हम टेम्परेचर लेते हैं। जैसे हम जब थर्मोमीटर कहीं पे लगाते हैं टेम्परेचर लेने के लिए, तो जिसको हम बॉडी से कांटेक्ट में रखते हैं वो बल्ब कहलाता है। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है, इस बल्ब में क्या होता है, दो तरह का लिक्विड, एक तो मरकरी या अल्कोहल। या तो हम उसमें मरकरी भरते हैं या अल्कोहल भरते हैं। ठीक है, ये काम कैसे करता है, देखिए जब मरकरी इसमें भरा रहेगा तो जैसे ही किसी बॉडी के पास हम क्या करेंगे, इसको सटाएंगे, किसी बॉडी का टेम्परेचर लेना चाहेंगे तो ये मरकरी गर्म हो जाएगा। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। लिक्विड, ये मरकरी क्या है, मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसको हम इसमें भर दिए, जब हम टेम्परेचर लेना शुरू करेंगे तो इसमें देखेंगे मरकरी का लेवल जो है हीट, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी चीज को हीट करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही ये मरकरी हीट होगा, यहाँ पे एक बनाया गया है कॉलम, लिक्विड कॉलम बनाया गया है, खाली स्पेस है, इसमें क्या होगा, मरकरी राइज करना शुरू करेगा। और कितना राइज करेगा, जितना उस बॉडी का टेम्परेचर होगा। समझ में आ रहा बात, जैसे हम लोग अपने शरीर का टेम्परेचर ले रहे हैं तो इसको जब अपने कांटेक्ट में रखेंगे तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, इसमें शो करेगा। ठीक है, तो इसमें सब रीडिंग लिखा हुआ रहता है, 35, 36, 37, 38, 39 ये सब दिया रहता है टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड में रहेगा ये। और फ़ारेनहाइट में अगर हम बात करते हैं तो 98.6, अब जानते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारे, अप्रोक्सीमेट माना गया है, अलग अलग बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बहुत डिफरेंट कर सकता है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 98.6 है। ठीक है, ये मेन स्केल हो गया आपका, ये स्टेम है, लिक्विड कॉलम है जिसमें क्या हो सकता है, लिक्विड जो है ऊपर आराम से जा सकता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं, इसमें है हमारा स्टेम। स्टेम क्या है, स्टेम वो पोर्शन है लिक्विड का, ठीक है, स्टेम वो पोर्शन है लिक्विड का जिसमें क्या होता है, अल्कोहल या कोई भी मरकरी जिसमें राइज कर सकता है। अल्कोहल या ये मरकरी जो है क्या हो सकता है, राइज कर सकता है। ठीक है, अब तीसरा है हमारा, तीसरा पोर्शन जो है हमारा स्केल है। स्केल क्या हुआ, जैसे किसी चीज का हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो अगर हमको टेम्परेचर को मेजर करना है
तो बिना स्केल के हम कैसे जानेंगे? जैसे ये बल्ब है हमारा, इसमें मरकरी रखा हुआ है, जब ये टेम्परेचर रीड करना शुरू करेगा तो कोई ना कोई स्केल होना चाहिए जिसमें पता चल जाए हम लोगों को। तो स्केल 3 क्वेश्चन है, एक बल्ब हो गया, एक स्केल हो गया और तीसरा हमारा क्या हो गया? स्केल हो गया। अब एक सवाल आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों की, मरकरी और अल्कोहल यही दोनों हम लिक्विड क्यों लेते हैं? सबसे पहले मरकरी के बारे में हम बताते हैं आपको। मरकरी एक ऐसा लिक्विड है, सॉरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहला जो रीजन है मरकरी लेने का, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो सिल्वर होता है। और सिल्वर कलर क्या होता है? सिल्वर ग्रे कलर का होता है। ये आसानी से हमको क्या होता है? थर्मोमीटर में देख सकते हैं इसको हम लोग। दूसरा क्या है? सिल्वर कलर लिख देते हैं आपको। सिल्वर कलर होने के चलते हम लोग इसको लेते हैं। दूसरा रीजन क्या है ये, कि ये जो हमारा लिक्विड कॉलम है, ये कैपिलरी है कह सकते हैं। इसमें जब ये टेम्परेचर राइज करता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो ये वॉल से स्टिक नहीं करता है, डू नॉट स्टिक टू द वॉल, ठीक है। और तीसरा जो रीजन है, ठीक है, तीसरा रीजन हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। सिल्वर क्या है? इट इज अ मेटल which is found in लिक्विड स्टेट। एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। समझ में आ रहा बात? मरकरी लेने का रीजन क्या है? क्योंकि इसका कलर जो होता है वो सिल्वर होता है। दूसरा, जब ये ऊपर कैपिलरी में चढ़ता है, ये कॉलम है, इसके अंदर जब राइज करेगा टेम्परेचर, फिर जब वापस आएगा तो क्या होगा? ये दीवार पे नहीं सड़ता है, ठीक है। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि एक मेटल है और दूसरा क्या है? ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए हम लेते हैं। इसका सबसे नुकसानदायक चीज क्या है कि मरकरी जो होता है वो टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक मतलब समझते हैं आप? जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है। डिसएडवांटेज कह सकते हैं हम, मरकरी लेने का डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? कि ये टॉक्सिक होता है, ठीक है। अब अगला है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल हम लोग क्यों लेते हैं? ठीक है, अल्कोहल का रीजन क्या है कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल 70 डिग्री -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो सकता है? हम टेम्परेचर ले सकते हैं, इसीलिए अल्कोहल लिया जाता है। और दूसरा क्या है? अल्कोहल जो है मरकरी से सस्ता है, चीप है। हम लोग देख लिए मरकरी और अल्कोहल के बारे में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर के बारे में।